अब यहाँ पे किसी ने पानी का बंटा तो भर दिया, लेकिन ये काफ़ी देर से यहीं पड़ा हुआ है। ये देख लो अभी अब इसका सीन, असली सीन। अब ये चूहे ने खाई है कि कीड़े ने खाई है, कुछ पता ही नहीं चला। एक कीड़ा तो यहाँ पे बिल्कुल खाने पे बिजी है अभी। ये इस पेड़ पे चढ़ने के लिए लगा रखी है, क्योंकि इस पेड़ का तना बहुत चौड़ा है। तो बिल्कुल बगल में देख लो, वहाँ पे कितना सारा पहाड़ी गिरा है, देख रहे हैं आप। और इस गली को बनाने में 1 लाख रुपए खर्च हुआ है। हेलो भाई दोस्तों, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय दिस ब्लॉग, न्यू ब्लॉग। तो भाई अब सुबह की शुरुआत हो गई अपने गांव में। अब देखो ज़रा, ये दराती वगैरह जो मेरे हाथ में है ना, इसको ज़रा तेज़ करना है। थोड़ी देर में घास के लिए निकलूँगा अब, और ये अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि घास के लिए मैं अकेले जा रहा हूँ अभी यहाँ पे। भाई मैं यहाँ घर की छत पे आया हूँ, थोड़ा सा यहाँ जो ये पानी का डब्बा लाया है ना मैंने छोटा सा, और ये सामने जो ये इसको बोलते हैं पत्थर का पॉल, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये दोनों तरफ से घिसा हुआ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये हमने छत पे फिक्स किया हुआ है, जैसे कोई दराती वगैरह तेज़ करनी हो ना। पानी गिरा लेता हूँ इसके ऊपर, ताकि ये थोड़ा गीला हो जाए। चलो, अब जितना मैंने तेज़ करना था अपना ये दराती, उतनी हो गई है। और यार सुबह मैंने चावल डाले थे यहाँ पे ना पक्षियों के लिए, आज कुछ पक्षी नहीं आया यार, पता नहीं क्या हो गया। पक्षी नाराज़ तो नहीं हो गया आजकल? सीढ़ियाँ भाई आजकल इतनी स्लिपरी हो रखी है कि भाई इसके ऊपर चलना तो भाई बड़े आराम से पड़ता है। अब वो भाई जूते वगैरह पहन लेते अपने। और जहाँ पे ये रस्सियों का अड्डा है, यहाँ से एक रस्सी भी ले जानी होगी मेरे को, और ये एक बोरा भी चाहिए होगा भाई। आजा भाई तू भी नीचे। भाई यात्रा अपनी शुरू हो गई अब यहाँ से ना। देख लो यार गांव की गलियाँ कैसी होती है आजकल, रास्ते बिल्कुल गिल्ले गिल्ले। सूर्य भगवान जी के दर्शन भी हो गए भाई सुबह सुबह, क्योंकि अभी सुबह 9 बजे का टाइम हुआ है। तो आजकल तो यहाँ पे हमारे हिमाचल के गांव में धूप निकल जाती है 9 बजे से पहले पहले। अब देख लो, अभी बरसातें हुई थी तो काफ़ी सारा नाला आया था ऊपर से, अब तो कम ही बचा हुआ है देखा जाए यहाँ पे। मौसम की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से खुले नहीं है। अभी भी देख लो गांव के इर्द गिर्द धुंध वगैरह छाई हुई है, तो बारिशें बीच बीच में होती रहती है, मतलब पूरा दिन भर धूप लगती ही नहीं है आजकल। क्योंकि बारिशें ज़्यादा हुई इस मौसम में, तो मिर्चें वगैरह भी इस बार कुछ खास रही नहीं। अभी देख ले, किसी लोगों का खेत है हमारे गांव का, इसमें मिर्चें बस थोड़ी सी लगी है साइड में। एक और फसल तो भाई यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही है, और इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको कोदवा बोलते हैं। ये बिल्कुल अभी हरा है, लेकिन जब पक जाएगा तो बिल्कुल भूरे रंग का हो जाएगा ये। हरे राम, ये आवाज़ सुन लो भाई, कौन सा पक्षी है? दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ होगा ये? ऐसी ऐसी आवाज़ें होती है भाई इधर ना पहाड़ों में। एक बहुत ही ज़बरदस्त फूल मिला मेरे को यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको ज़रा नज़दीक से देखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ये आपको देखने में। कितना मस्त लग रहा है इस तरह से देखने में। भगवान ने भी क्या क्या लीलाएं रची है प्रभु, आपका डिज़ाइन है बनाया हुआ। तो मैंने अब अपना काम शुरू करना है घास काटने का। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम किसानों के ना पता नहीं क्या क्या हाल होते हैं, क्या क्या हमारी किस्मत होती है। अब देख लो, ये मक्की का खेत है पूरा, और मक्की का खेत दिख रहा है आपको? मक्की के खेत में लग रहा है आपको कि यहाँ मक्की लगी हुई है? कोई मक्की टूटी हुई है, कोई बिखरी हुई है। एक मक्की दिखाता हूँ मैं आपको, तो बिल्कुल एकदम खा खू के चूहे ने बिल्कुल बर्बाद कर दी है। ये देख लो अभी अब इसका सीन, असली सीन। अब ये चूहे ने खाई है कि कीड़े ने खाई है, कुछ पता ही नहीं चला। एक कीड़ा तो यहाँ पे बिल्कुल खाने पे बिजी है अभी, दिख रहा है आपको? खा रहा है ये। तो इस साइड का हिस्सा तो पूरा ही खा लिया इसका। अब रही बात इस साइड की, तो इस साइड तो अभी ये बची हुई है। अब थोड़े दिनों बाद अगर इसको ऐसे रखेंगे तो इसको भी कीड़े वगैरह खा ही लेंगे पूरा। अरे यार भाई, कितनी मक्खियाँ हैं ऐसी। यहाँ पे देख लो यार, एक मक्खी और भी ऐसी यहाँ पे, तो इसको भी निकालना ही पड़ेगा। चल भाई तू भी आ जा। एक यहाँ पे टूटी पड़ी हुई है, ये तो सही हालत में है बट ये टूट गई है, तो इसको भी घर ले जाके ही फ़ायदा है इसका। मैं आपको खेत में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। खेत में तो क्या, मेरे खेत के दूसरे खेत में
इस साइड है। ये जो नीचे ये लगा हुआ है ना, ये सीढ़ी जैसी, ये इस पेड़ पे चढ़ने के लिए लगा रखी है, क्योंकि इस पेड़ का तना बहुत चौड़ा है। तो इसमें ये मतलब इसको ये पकड़ में नहीं आएगा, तो इसको पकड़ने के लिए, ताकि पकड़ पकड़ के बंदा ऊपर जा सके, तो सीढ़ी का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये पूरा पेड़ देख लो कितना बड़ा है ये। तो गांव में ऐसा जीवन बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो मतलब यार ये अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होता है कि आप खेत में आओ, अकेले घास काटो और जो नेचर है उसको भी एंजॉय करो, आराम करो, रेस्ट करो। जहाँ आपका मन करता है अपना चौकड़ी मार के बैठ जाओ, और जो आपने काम किया है उसके काम करने के बाद जो आपका पसीना आया हुआ है, पसीना छूटा है, वो पसीना भी सूख जाएगा बढ़िया से। मतलब जिसको बोलते हैं ना रियल लाइफ, विलेज लाइफ 90% रियल लाइफ होती है। मैं जैसे यहाँ पहुँचा ना, इधर थोड़ा रास्ते में पीछे ना, तो मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना चाह रहा था यहाँ से, क्योंकि वो चीज़ बिल्कुल यहाँ से सामने दिखती है कि बरसातों ने आजकल हमारे एरिया में क्या क्या हाल कर रखा है। और गांव के बिल्कुल बगल में देख लो, वहाँ पे कितना सारा पहाड़ी गिरा है, देख रहे हैं आप। पूरा का पूरा एक पेड़ तो ऊपर से आया था, जहाँ से गिरा हुआ ना, यहाँ से यहाँ पहुँचा था, दिख रहा है आपको पूरा पेड़ पार। ये चीज़ दिखाने के लिए मैंने स्पेशली अपना जो ये घास का जो गाड़ा है, इसको यहाँ पे रेस्ट दिया था। अब यहाँ पे किसी ने पानी का बंटा तो भर दिया, लेकिन ये काफ़ी देर से यहीं पड़ा हुआ है। ये सही नहीं रहेगा ऐसे रखना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, गाय ने पी लिया पानी इसमें से या कुत्ते ने पी लिया। तो भाई चलते चलते ज़रा मैं भी अब अपने गाय के ओबरे के पास पहुँच गया। चलो फिलहाल तो मैं रेस्ट कर लेता हूँ, काम कुम निपटा के भाई घर तो पहुँच गया मैं वापस। फिलहाल तो मेरा औजार जहाँ से निकाला वहाँ पे बस सीधा रह जाए यार। मैं मक्खियाँ ज़रा लाया था, सड़ी गली मक्खियाँ, उसको निकाल देता हूँ ज़रा खाली करके। वो इतने मक्खी खानी है, सड़ी मक्खियाँ। अरे सड़ गई, आराम से सड़ी मक्खियाँ खा ले यार हमारी ना। चूहे ने खाई, पता नहीं कीड़े ने खाई, किसने खाई, देखो तो कैसे हो गई है ना। नहीं उसी में खाई थी, पेड़ में मक्खी इसमें ही खाई थी, पता नहीं किसने खाया, चिड़िया ने खाया। बस इतने, इसको बाद में निकाल लेंगे। आप ना एक पानी की बोतल लाओ भर के, जाओ चप्पल नीचे होगी। भाई क्या कभी आपके साथ ऐसा सीन होता है कि एक काम ख़त्म हुआ और दूसरा काम करना पड़े? फिर मतलब ये हुआ कि घर पहुंच गया मैं, फिर मेरे को अब दूसरे खेत जाना पड़ रहा है, और वहाँ से भी मेरे को घास लेके आनी है। तो मैं तो भाई घास ढो ढो के तंग आ गया, तंग। तो भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ गांव की ये गली, पक्की गली, और इस गली को बनाने में 1 लाख रुपए खर्च हुआ है। तो देख लो भाई कितनी शानदार गली है ये, आप सबको दिख ही रही होगी है ना। ये गली भाई हमारे एरिया की सबसे महंगी गली है। इस ढेर को देखना मेरे को बड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि ये ढेर बड़ा अच्छे डिज़ाइन का बना रखा है। और बिल्कुल ये जो ढेर है ना, पत्तों से बना हुआ है, गोबर में पत्ते मिक्स किए और फिर इस ढेर को यहाँ पे बना दिया। क्योंकि ये जो साइड में खेत है ना, इसमें डालना है जब अगली फसल लगेगी लहसुन की। अभी इस खेत में मक्खियाँ वगैरह काट ली है। हल्दी की फसल देख लो कितनी शानदार लग रही है। अब पक्की गली वाला रास्ता तो बंद हो गया, अब यहाँ से आगे कच्चा रोड है भाई गांव का। मेरे ख्याल से यहाँ इस खेत में जुताई का काम शुरू होना है, तब ये बैल यहाँ भी चुक रहे हैं। देखो हमारे यहाँ पे मक्खियाँ वगैरह काट ली गई है कुछ जगह पे, और देखो मक्की के डंडे का ढेर यहाँ लगा दिया एक जगह पे। जैसे ये वाला खेत देख लो, यहाँ पे लहसुन की फसल लगा दी गई है, लहसुन का बीज डाल दिया और ऊपर से गोबर वगैरह भी डाल दिया गया अच्छे तरीके से। इस जगह पर भी भाई अगली फसल के लिए खेत तैयार हो रहा है, वो इसकी मक्खियाँ वगैरह काट दी गई है। देख लो सिर्फ डंडे ही बचे हुए लास्ट के पीस, बाकी इसमें से घास वगैरह भी निकाल दी गई है। अब फाइनली भाई मैं भी ज़रा अपने खेत पहुंच गया, इस खेत की भी सफाई चली हुई है। तो लास्ट में दिख रहे हैं आपको ये जो थोड़ी घास उठी हुई सी, ये काटने को बची हुई है, बाकी खेत तो लगभग हो ही गया काट के। अब ये चौलाई का पेड़ बचा है यहाँ पे जो टूटा पड़ा हुआ है। चौलाई का साग और मक्की की रोटी जिसने नहीं खाई है वो भी खा लेना। और ये होता है चौलाई का पेड़, जो अब बेचारा पुराना होके नीचे लेट गया, क्योंकि इसकी जड़ अब नाजुक हो गई यहाँ से ना, तो इसके अंदर अब सहारा नहीं रहा। जैसे बुज़ुर्ग होता है ना इंसान, वो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता है, लेटा रहता है। अभी देख लो ये पेड़ फिर से गिर गया नीचे। गाँव की बस भी आ गई है 12 बजे वाली,
ये जा रही है ऊपर अब पहाड़ों में। चले भाई फिर अब घर की तरफ। पहाड़ी बंदे भाई बहुत मेहनत की मैंने आज। आज तो मेरा थक के भी बुरा हाल हो रखा भाई। दोस्तों यार भाई अपना सारा काम निपटो के अपने घर लौट गया वापस। अब थोड़ा मुंह वगैरह धो के पसीने से भीगा था ना, थोड़ा सा फ्रेश हो गया। अब यार भाई ऐसा है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को मार दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। अगले ब्लॉग में आपसे जल्दी मिलूँगा। तब तक अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।